23 मई 2017 को सुबह 10:30 पर असम के तेजपुर एयर बेस से सुखोई 30 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। थोड़ी ही देर बाद 11:10 पर इससे संपर्क टूट गया। इस जेट में स्क्वाड्रन लीडर डी पंकज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस वासुदेव थे। 3 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद इस जेट का मलबा 26 मई को तेजपुर एयर बेस से 60 किलोमीटर दूर घने जंगल में मिला। इस क्रैश में दोनों पायलटों की मौत हो गई थी। इस घटना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि भारतीय सेना के इंफॉर्मेशन सिस्टम के पूर्व डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच ने एक लेख में लिखा था कि फाइटर जेट के क्रैश होने की वजह तकनीकी खराबी नहीं बल्कि चीन का साइबर अटैक था। साइबर वार को लेकर चीन का रवैया हमेशा आक्रामक रहा है। 2009 में अमेरिकी RAND की एक स्टडी आई थी। इस स्टडी में चीन के एक डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से लिखा गया था कि 20वीं सदी में जैसे परमाणु युद्ध था वैसे ही 21वीं सदी में साइबर युद्ध है। कहने का मतलब ये था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर युद्ध अब बेहद जरूरी हो गया है। 15-16 जून को लद्दाख में गलवान घाटी के पास भारत चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। इसके बाद ही भारत पर चीनी हैकर्स की ओर से साइबर अटैक होने का अंदेशा था और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी हुई थी। हिंसक झड़प के बाद चीनी हैकर्स ने 5 दिन तक 40,300 से ज़्यादा बार साइबर हमले किए थे। चीन में साइबर वार के लिए बाकायदा हैकर्स ग्रुप है और माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हैकर्स आर्मी चीन के पास है, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा हैकर्स काम करते हैं। इनमें से 93% हैकर्स ग्रुप को यहाँ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीन विदेश मंत्रालय से फंडिंग भी होती है। चीन ने इन सब की शुरुआत अमेरिका को देखकर की थी। अब चीन क्या कर रहा है? चीन में 2 तरह की आर्मी काम कर रही है। पहली तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है और दूसरी साइबर आर्मी है। चीन में साइबर आर्मी को भी उतना ही महत्व मिलता है जितना PLA को। 2019 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी। इसके मुताबिक चीन की साइबर आर्मी में जो हैकर्स हैं उनका काम भी बटा हुआ है। ये लोग दूसरे देशों की खुफिया जानकारियां जुटाने और उनके कंप्यूटर नेटवर्क में हमले करते हैं। इतना ही नहीं, चीन की PLA के पास बाकायदा एक हैकिंग यूनिट भी है जिसे PLA यूनिट 61,398 के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर 12 मंजिला है जो संघई के पुडोंग में है। PLA की इस यूनिट के हेडक्वार्टर के बारे में दुनिया को 2013 तक कोई पता नहीं था। 2013 में अमेरिकी कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म मैंडिएट ने इसकी बिल्डिंग के बारे में और इसके काम के बारे में 60 पन्नों की एक स्टडीज में बताया था। हालांकि PLA की इस यूनिट का चीनी सेना के रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये यूनिट दुनिया भर में हैकिंग करती है, साइबर अटैक करती है। नवंबर 2018 में अमेरिकी एजेंसी ने कहा था कि 61,698 यूनिट ईमेल के जरिए हैकिंग करती है। ये पहले ईमेल करती है और ईमेल पर क्लिक करते ही उसके सिस्टम में सेंध लगा देती है। अब भारत के पास इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है, इसके बारे में आपको बताते हैं।
मई 2019 में भारत में साइबर हमलों से निपटने के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन हुआ था। इस एजेंसी का काम चीन और पाकिस्तान के हैकर्स की ओर से होने वाले साइबर हमले को रोकना है। ये एजेंसी तीनों सेनाओं की मदद करती है। एजेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि एजेंसी के पास नेटवर्क हैक करने, माउंट सर्विलांस ऑपरेशन करने, हनी पार्ट्स रखने, हार्ड ड्राइव और सेल फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और चैनल्स को ब्रेक करने जैसी क्षमताएं हैं।